ओम ये नाक्षर समाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्त कौमुदीयं विरच्यते। ओम श्री गुरुचरणाभ्यां नमः। नमः संस्कृताय, नमः सर्वेभ्यः मित्राणि। तो आज की जो पाठ है वो पाठ थोड़ी विशेष है और आप लोग जो है इस पाठ में अवश्य रूप से लास्ट तक बने रहें। तो आज की जो पाठ है इसमें जिस सूत्रों की पाठ की जाएगी, इससे पूर्व वाले जो पाठ हम लोग पढ़े थे, यानी कि जिस सूत्र पे हम लोग पूर्व पाठ में विचार किए थे उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। फिर आगे की जो आज जिस सूत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे उस पर फिर आगे विचार करते हैं। तो मुझे आशा है कि पिछली पाठ में आप लोगों को वो जो सूत्र पढ़े थे हृक्रोह अन्यतरश्याम अच्छी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि उसमें कोई शंका है तो आप अवश्य रूप से कमेंट के माध्यम से प्रश्न कर सकते हैं और हम जो है आपके प्रश्न के उत्तर देने के लिए अग्रिम पाठ पे पुनः उस विषय पे चर्चा अवश्य रूप से ही करेंगे। तो आज की जो पाठ है ये कर्म संज्ञा विधान करती है। तो हम लोग थोड़ा पहले हृक्रोह अन्यतरश्याम के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो पिछली पाठ में हम लोगों ने देखा था हृक्रोह अन्यतरश्याम, ये सूत्र कहता था कि ह्री और क्री धातु का अन्यतरश्याम अर्थात विकल्प से, अन्यतरश्याम वा वेति विभाषा, इन सभी का अर्थ व्याकरण शास्त्र में विकल्प ही होता है। ठीक है, तो हृक्रोह अन्यतरश्याम सूत्र जो है ये बताया था कि ह्री और क्री धातु के योग में क्या होता है कि जो अनियंता अवस्था का कर्ता है उस कर्ता का न्यंता अवस्था में अर्थात निच प्रत्यय लगने के बाद, हेतुमति च सूत्र से प्रेरणार्थ में निच प्रत्यय लगता है, तो निज प्रत्यय लगने के बाद जो अनियंता अवस्था का कर्ता था उस कर्ता का न्यंता अवस्था में विकल्प से कर्म संज्ञा विधान होती है। ठीक है, अन्यतरश्याम मतलब विकल्प से। वही बताए थे ना कि ह्री और क्री धातु अर्थ होता है हरण अर्थ में। ठीक है, हरण यानी कि हरण करके ले जा रहे हैं, यानी कि वहन कर रहे हैं, ढो के ले जा रहे हैं, उस अर्थ में ह्री धातु का प्रयोग होता है। और क्री धातु डुक्री करने अर्थ में प्रयोग होता है। कोई भी क्रिया का यदि आप संपादन कर रहे हैं तो उस अर्थ में वो क्री धातु का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, कोई काम करते हैं तो उस अर्थ में हम लोग क्री धातु का प्रयोग करते हैं। तो ह्री और क्री धातु के योग में जो अनियंता अवस्था का कर्ता था उस कर्ता का कर्म संज्ञा विधान होगा। ये सूत्र यही कहता था कि भाई ह्री और क्री धातु के योग में जो अनियंता अवस्था का कर्ता है उसका विकल्प से आप कर्म संज्ञा कर दो। यदि आपकी इच्छा है तो कर्म करो, यदि नहीं इच्छा है तो फिर आप कर्तृकरणयोस् तृतीया सूत्र से यहाँ पे अनुक्त अर्थ में तृतीया भी कर्ता में कर सकते हैं। तो हम लोग जो है पिछली पाठ में देखे थे कि कैसे वहाँ पे उदाहरण आया था, हारयति कारयति वा भृत्यम भृत्येन, भृत्यः कटम करोति, भृत्य जो है कट करता है, भृत्य से कोई करवाता है, भृत्य को कोई प्रेरणा दे रहा है, तो जब प्रेरणा देगा तो निच प्रत्यय लग जाएगा। तो कारयति, कह कारयति, स्वामी भृत्यम कटम कारयति, स्वामी भृत्येन कटम कारयति, दोनों रूप बन सकता है। यदि आप कर्म संज्ञा विधान करेंगे इस सूत्र से तो कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो जाएगी तो भृत्यम रूप बन जाएगा। लेकिन यदि आप कर्म संज्ञा नहीं विधान करेंगे तो वहाँ पे कर्तृकरणयोस् तृतीया से तृतीया विभक्ति विधान हो जाएगी। ठीक है, तो भृत्यम और भृत्येन दोनों रूप बनेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर भृत्यम और भृत्येन दोनों रूप बन सकता है। जब आप विकल्प से कर्म संज्ञा करेंगे तो फिर कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो जाएगी तो भृत्यम, यदि कर्म संज्ञा नहीं विधान कर रहे हैं तो फिर कर्तृकरणयोस् तृतीया से तृतीया हो जाएगी तो भृत्येन। तो भृत्यः कटम करोति, स्वामी भृत्यम कटम कारयति, स्वामी भृत्येन कटम कारयति, भृत्यः कटम हरति यानी हर लेकर के अब जा रहा है, तो भृत्यः कटम हरति, अब लेके, अब उसे कोई बोल रहा है कि तुम लेके जाओ, तो स्वामी भृत्यम कटम हारयति, स्वामी भृत्यम कटम हारयति, स्वामी भृत्येन कटम हारयति, दोनों रूप यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद एक वार्तिक आया था, अभिवादी दृशो हो आत्मनेपदे वेति वाच्यम, ये कहता था कि अभिवादी यानी कि अभि उपसर्ग पूर्वक वद धातु अभिवादन अर्थ में हो अर्थात नमस्कार अर्थ में हो और दृश धातु का प्रयोग हो, दृश्य। यदि इन दोनों धातु का प्रयोग आत्मने पद में है, परस्मै पद में नहीं, यदि आत्मने पद में है तो वेति वाच्यम, विकल्प से वहां पे भी अन्यंता अवस्था का जो कर्ता है उस कर्ता का न्यंता अवस्था में कर्म संज्ञा विधान हो जाएगा।
जैसे देखे थे उदाहरण, अभिवादयते दर्शयते देवम भक्तम भक्तेन वा, भक्तः देवम अभिवदति, ठीक है, भक्तः देवम अभिवदति ऐसा रूप है। अब भक्त जो है देवता जो है ना उसकी मतलब अर्चना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो भक्तः देवम अभिवदति, भक्त जो है देवता को नमस्कार करता है, पूजा अर्चना करता है। अब भक्त को कोई बोल रहा है कि आप देवता को नमस्कार करो, तो कौन, पुजारी को कल लिए थे उदाहरण पिछली पाठ में, तो पूजक को ले आते, तो पूजकः भक्तम, पूजकः भक्तम देवम अभिवादयति रूप नहीं बनेगा, अब परस्मै पद में रूप नहीं बनेगा, अभिवादयति, यदि परस्मै पद में बनेगा तो फिर यहाँ पे ये वार्तिक प्रयोग नहीं होगा। यदि आत्मने पद में है अभिवादयेत, अभिवादयते, अभिवादयते, यदि आत्मने पद में प्रयोग हो रहा है तो जो कर्ता है अन्यंतावस्था का, उस कर्ता का कर्म संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। तो पूजका भक्तम देवम अभिवादयेत व पूजका भक्तेन देवम अभिवादयेत, दोनों रूप यहाँ पे हो सकता है। यदि कर्म संज्ञा विधान करके ये विकल्प से करता है ना, वेति, वेति वाच्यम नाम विकल्पेन वक्तव्यमत्र, तो विकल्प से कर रहा है, तो विकल्प से करेगा तो कभी कर्म संज्ञा भी होके द्वितीया भी हो सकती है, और कभी कभी यहाँ पे आपका जो है कर्तृकरण है उस तृतीया से तृतीया भी हो सकती है। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या विधान करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से ये भी हम लोग देख लिए थे। वैसे ही पश्यति भक्तः देवम पश्यति, फिर भक्त को कोई बोल रहा है कि देव को देखो, तो पूजकः भक्तम देवम दर्शयति, यदि दर्शयति होगा तो ये परस्मै पद, तो यहाँ पे दृश्यश्च एक वार्तिक पढ़े थे, उससे नित्य ही कर्म संज्ञा विधान होती है। जो अन्यंता अवस्था का करता है उस कर्ता का वहां पे विकल्प से नहीं विधान होता है कर्म संज्ञा, वहां पे नित्य विधान होता है। लेकिन यदि आत्मने पद में होगा प्रयोग तो वहां पे आप विकल्प से भी विधान कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे आप क्या कर सकते हैं, विकल्प से ही विधान कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देख लीजिए, पूजकः भक्तम देवम दर्शयेत व पूजकः भक्तेन देवम दर्शयेत, दोनों यहाँ पे रूप बन सकता है। लेकिन वही यदि परस्मै पद में होगा तो भक्तेन रूप नहीं बनेगा, तब केवल दृश्यश्च सूत्र से कर्म संज्ञा होके, दृश्यश्च वार्तिक से कर्म संज्ञा होके, और फिर कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विधान होगी। तो भक्तम, पूजका भक्तम दर्शयति, लेकिन दर्शयति यदि आत्मने पद में है तो विकल्प से बन सकता है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये पाठ जो है अच्छी से समझ में आ गया होगा। आज की जो पाठ है, आज जो सूत्र है उस सूत्र पे हम लोग अब चर्चा करेंगे, ठीक है। और यदि कोई शंका हो आप लोगों को इस सूत्र में तो अवश्य रूप से कमेंट के माध्यम से प्रश्न करें, ठीक है। तो देखते हैं आज का जो सूत्र है, बहुत अच्छा सूत्र है। कहता है कि अधिसिंस्थासाम कर्म, शायद मुझे याद है, आप लोगों को भी शायद याद होगा, ये अधिसिंस्थासाम कर्म, ये जो सूत्र है, इस सूत्र को हम लोग एक बार बहुत सूक्ष्म दृष्टि से, बहुत अति सूक्ष्म दृष्टि से एक बार देखे थे। जब कर्तुरीप्सितमं कर्म सूत्र की पाठ चल रही थी तो इस सूत्र पे थोड़ा विचार नहीं हुआ था, बस सूत्र को देखे थे, इस सूत्र को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं किए थे, बस देख लिए थे, सोचे थे कि बाद में इसको निपटाया जाएगा। तो क्योंकि वहाँ पे आया था ना एक प्रसंग, कर्तुरीप्सितमं कर्म में एक प्रसंग आया था कि कर्म की अनुवर्तन करने की यहाँ पे क्या आवश्यकता है। वहाँ पे आया था कि कर्म इत्यनुवृत्तो पुनः, कर्म अनुवर्तन करने की क्या आवश्यकता है। तो वहाँ पे हम लोग जब ये प्रसंग आया था तो देखे थे ना, ये सूत्र था अधिसिंस्थासाम कर्म अभिनिविशश्च और उपाणबध्यांगवश और फिर कर्तुरीप्सितमं कर्म। तो उस टाइम पे हम लोग जो है इस सूत्र पे ज़्यादा विचार नहीं किए थे, नॉर्मली देखे थे और फिर आगे बढ़ गए थे। तो वहाँ पे कर्म की अनुवर्ति क्यों नहीं हुई, ये उस पाठ में आप लोगों को ये यदि देखेंगे तो बता दिया गया, उस पाठ में अच्छी से समझाया गया कि कर्म का अनुवर्तन क्यों नहीं हुआ। यदि कर्म का अनुवर्तन हो जाता तो साथ में आधार का भी अनुवर्तन हो जाता, इसलिए आधार की अनुवर्तन ना हो, इसलिए इस सूत्र से कर्म का अनुवर्तन नहीं हुआ है। तो ठीक है, ये तो मुझे लगता है कि आप लोगों को पता ही होगा। तो आज की जो ये पाठ है यानी कि अधिसिंस्थासाम कर्म, तो इस सूत्र को पहले हम लोग आज देखते हैं। तो कोई भी सूत्र होता है तो सबसे पहले हम लोग उसका पदच्छेद करते हैं, तो इसका भी कर देंगे पदच्छेद। तो क्या कहता है कि अधिसिंस्थासाम कर्म, सूत्र में मूल रूप से दो ही पद है, अधिसिंस्थासाम दूसरा पद है कर्म। ये कहता है कि अधि च सिंह च स्था च आश्च तासाम अधिसिंस्थासाम, तासाम अधिसिंस्थासाम, सिंह च स्था च आश्च एतेषां द्वन्द्वः अधिपूर्व सिंह स्था आश इति विग्रहे कृत्वा तर्हि तत्र किं जातं नाम अधिसिंस्थाश, अधिसिंस्थास तासाम इति अधिसिंस्थासाम, ठीक है। तो यहाँ पे मूल रूप से द्वंद्व समास है। तो ये कह रहा है कि अधिपूर्व, अधिपूर्व
सिंस्था आस एषाम् अधिपूर्व सिंस्था आशः इति विग्रहे कृते सति तत्र अधिपूर्व सिंस्था आश इति विग्रहे कृते सति अधिसिंस्थाश तासाम इति अधिसिंस्थासाम। अर्थात कहने का ये अर्थ है कि अधिपूर्वक यानी कि अधिपूर्व में होना चाहिए, और अधिपूर्व यदि सिंह अथवा स्था या आस धातु हो तो कर्म संज्ञा होती है। कर्म संज्ञा किसकी होती है ये भी नहीं बताए हैं। कर्म संज्ञा होती है क्योंकि दो ही पद है ना। सूत्र में क्या कह रहा है कि अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु हो या स्था धातु हो या फिर आस धातु हो तो कर्म संज्ञा विधान होती है। अब कर्म संज्ञा किसकी विधान होती है ये यहाँ पे बता नहीं रहे हैं। कर्म संज्ञा होती है तो एक इससे एक पूर्व सूत्र है, आप लोग अधिकरण कारक में पढ़ेंगे उस सूत्र को। सूत्र है आधारोधिकरणम, ठीक है, आधारोधिकरणम। तो आधारोधिकरणम जो सूत्र है उस सूत्र से आधार जो पद है, आधारः प्रथमांत जो पद है, उस आधार पद का क्या होता है इस सूत्र में अनुवर्तन हो जाता है। ठीक है, आधार पद का क्या होता है अनुवर्तन हो जाता है। तो आधार पद का यहाँ पे अनुवर्तन हो जाएगा। तो आधार पद का जब अनुवर्तन होगा तो अब सूत्र का क्या अर्थ होगा, अधि सिंह स्था आस, यानी कि अधि पूर्व सिंह धातु हो या फिर स्था धातु हो या फिर आस धातु हो तो कर्म विधान होती किसकी, आधारः। आधार में कर्म विधान होती है, यानी कि जो आधार है उस आधार का कर्म विधान होगा, उस आधार का कर्म संज्ञा होगा। ठीक है, उस आधार का क्या होगा, कर्म विधान होगा। वही बता रहे हैं कि अधि उपसर्ग पहले होना चाहिए और अधि उपसर्ग के बाद सिंह धातु, सिंह शयने अर्थ में होता है, सोने अर्थ में, सेते, ठीक है, इस अर्थ में सिंह धातु का प्रयोग होता है। स्था धातु तिष्ठति रहने अर्थ में प्रयोग होता है और आस धातु बैठने अर्थ में प्रयोग होता है। ठीक है, तो अधि उपसर्ग के बाद यदि आप लोगों को ये तीनों में से कोई भी धातु का प्रयोग दिखे तो वहां पे जो आधार है, आधार होता है ना जो मूल आधार, आधारोधिकरणम, जिसकी अधिकरण संज्ञा हम लोग करते हैं, उस आधार का अधिकरण ना होके उस आधार का क्या हो जाएगा, कर्म संज्ञा विधान होगा। यदि अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु हो, स्था धातु हो या फिर आस धातु हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु हो या फिर स्था धातु हो या फिर आस धातु हो तो उसकी क्या होती है, कर्म संज्ञा विधान हो जाती है। वही बता रहे हैं आगे वृत्ति में कि अधि पूर्वाणाम एषाम आधारः कर्म स्यात्। बोले कि अधि पूर्व, अधि जो है पूर्व होना चाहिए। उपसर्ग टोटल 22 है, शायद आप लोगों को पता होगा कि उपसर्ग जो है 22 है, तो उसमें जो अधि उपसर्ग है, अधि उपसर्ग पूर्व में होना चाहिए। ठीक है, अधि पूर्व, अधि पूर्वाणाम एषाम आधारः, एषाम नामक एषाम तर्हि सिंह स्था आश एतेषाम आधारः, एषाम आधारः कर्म स्यात्। यानी कि जो आधार है जिसकी आप अधिकरण संज्ञा करने वाले हैं, जिसकी आप अधिकरण कारक विधान करने वाले हैं, उसका अधिकरण ना होके, उसका अधिकरण सप्तमी से सप्तमी अधिकरण से सप्तमी ना विधान होके उस आधार का क्या विधान हो जाएगा, कर्म संज्ञा विधान हो जाएगा। वही बता रहे हैं कि अधि उपसर्ग पूर्वक, अधि पूर्वानाम, अधि पूर्व में होना चाहिए, यानी कि पहले जो है अधि उपसर्ग होना चाहिए, उसके बाद सिंह धातु हो, स्था धातु हो या फिर आस धातु, इन तीनों में से किसी भी धातु का प्रयोग होना चाहिए। यदि अधि उपसर्ग पूर्व है और इन तीनों में से किसी भी धातु का प्रयोग है तो उस क्रिया का जो आधार होगा, ठीक है, उस क्रिया का जो आधार होगा उस आधार का कर्म संज्ञा विधान हो जाएगा। उस आधार का क्या होगा, कर्म संज्ञा विधान होगा। वही बता रहे हैं कि अधि पूर्वानाम एषाम आधारः, केषाम आधारः, तर्हि सिंह स्था आस एषाम धातूनाम आधारः यदि स्यात् तर्हि कर्म संज्ञा स्यात्। यदि इन धातुओं का आधार होगा, यदि इन धातु का जो आधार है जिसकी आप अधिकरण कारक संज्ञा विधान करने वाले हैं, यदि इन धातुओं के प्रयोग में वो जो आधार है, जिस आधार की आप अधिकरण संज्ञा करने वाले हैं, कारक विधान करने वाले हैं, उस अधिकरण का, उस आधार का अधिकरण ना हो कि उस आधार का क्या हो जाएगा, कर्म संज्ञा विधान होगा। वही बता रहे हैं आगे कि अधि पूर्वानाम एषाम आधारः कर्म स्यात्। उदाहरण दे रहे हैं कि अधिसेते, अधितिष्ठति, अध्यास्ते वा वैकुंठम हरि। अधिशेते, अधितिष्ठति, अध्यास्ते वा वैकुंठम हरि। अधिसेते,
अब देखिए यहाँ पे वैकुंठ है ना, वैकुंठ लोक हम बोलते हैं ना, लौकिक व्यवहार में वैकुंठ शब्द का बहुत प्रयोग होता है। तो सुनते हैं कि वैकुंठ में जो हरि भगवान हैं, प्रभु विष्णु, वो सोते हैं, तो वैकुंठ में सोते हैं। तो वैकुंठे सेते हरि, वैकुंठे सेते हरि, ऐसा हम प्रयोग करते हैं। वैकुंठ में सोते हैं, तो वैकुंठ क्या है? एक आधार है। तो जो आधार होता है उसका हम लोग क्या करते हैं? आधारोधिकरणम। आगे आप लोग अधिकरण कारक में पढ़ेंगे, प्रथम सूत्र है आधारोधिकरणम, उसका अधिकरण संज्ञा करके उसमें सप्तमी अधिकरण सूत्र से सप्तमी विधान कर देते हैं। ठीक है, इसलिए वैकुंठे सेते हरि, वैकुंठ में हरि सोते हैं, ऐसा प्रयोग देखा जाता है। लेकिन यदि उसमें हम उपसर्ग लगा दें, वो जो सिंह धातु है शयन अर्थ में, यदि उस धातु के योग में यदि हम उपसर्ग लगा दें, यदि उस क्रिया में हम उपसर्ग लगा दें आदि में, वो भी कौन सा उपसर्ग? तो अधि, अधि उपसर्ग यदि लगा दें तो वहां पे क्या हो जाएगा? जो आधार वैकुंठ है ना, उस वैकुंठ का कर्म संज्ञा विधान हो जाएगा, उसका फिर वहां पे अधिकरण ना होकर कर्म संज्ञा विधान हो जाएगा, और कर्म होते हुए उसमें सप्तम अधिकरण से सप्तमी भी विधान हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि अधिपूर्वानाम एसाम आधार, केशाम आधार तरी सिंह स्था आश एसाम धातूनाम यदि आधार अस्ति चेत तरी तत्र कर्म संज्ञा स्यात्। यदि अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु हो, स्था धातु हो, या फिर आस धातु हो, इन धातुओं में से किसी भी धातु का यदि आधार है तो उस आधार का कर्म संज्ञा हो जाएगा। उदाहरण दे रहे हैं, हरि वैकुंठम अधिसेते, हरि जो है वैकुंठ में सोते हैं, हरि वैकुंठम अधिसेते। यदि यहाँ पे अधि उपसर्ग नहीं होता, केवल सेते प्रयोग होता, तो यहाँ पे हम वैकुंठम न करके इसमें आधारोधिकरणम सूत्र से अधिकरण विधान करके यहाँ पे हम लोग क्या कर देते? सप्तमी अधिकरण से सप्तमी विधान कर देते। तो हरि वैकुंठे सेते, लेकिन यदि अधि उपसर्ग लग गया सिंह धातु के योग में, सिंह क्रियापद में, तो वहां पे क्या होगा? कर्म संज्ञा विधान होगा। इसलिए ये जो आधार वैकुंठ है, वैकुंठ का आधार है, इस वैकुंठ आधार का यहाँ पे अधिकरण ना होके क्या हो गया? कर्म संज्ञा विधान हो गया। तो वैकुंठम हो गया, और कर्म संज्ञा हुआ तो फिर कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति विधान हो गई। तो हरि वैकुंठम अधिसेते, हरि वैकुंठ में सोते हैं, हरि वैकुंठम अधिसेते। उसके बाद आगे बता रहे हैं कि हरि वैकुंठम अधितिष्ठति। ठीक है, अधितिष्ठति, आगे बता रहे हैं कि अधितिष्ठति, अधितिष्ठति वैकुंठम हरि। अब अधितिष्ठति यहाँ पे स्था धातु का प्रयोग है, अधि उपसर्ग पूर्वक स्था धातु है, और ये अधितिष्ठति का जो आधार है वो वैकुंठ है। तो इस वैकुंठ का अधिकरण संज्ञा विधान ना होकर इस वैकुंठ का क्या हो गया? कर्म संज्ञा विधान हो गया, और कर्म संज्ञा विधान होकर इसमें कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो गई। तो वैकुंठम अधितिष्ठति वैकुंठम हरि। ठीक है, उसके बाद आस धातु है, बैठना। ठीक है, बैठने अर्थ में आस धातु का प्रयोग है। तो अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु है, तो अध्यास्ते। ठीक है, क्या प्रयोग होता है? अध्यास्ते। तो अध्यास्ते हरि ही, कुत्र अध्यास्ते, कहाँ पे बैठते हैं? तो वैकुंठ में बैठते हैं। तो वैकुंठ यहाँ पे आधार है, अध्यास्ते यानी बैठने का जो आधार है वो वैकुंठ है। तो वैकुंठ में अधिकरण संज्ञा होनी चाहिए, लेकिन यदि हम आस धातु से पूर्व यदि अधि उपसर्ग लगा दें तो वहां पे वैकुंठ जो आधार है, जिसकी अधिकरण संज्ञा होने वाली है, जिसकी आधारोधिकरणम से अधिकरण विधान होने वाला है, जहाँ पे सप्तम अधिकरण से सप्तमी विधान होने वाला है, वहां पे अधिकरण न विधान होकर अधि सिंह स्था साम कर्म सूत्र से कर्म विधान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म विधान हो जाएगा। तो क्या रूप बन जाएगा? अध्यास्ते वैकुंठे न वैकुंठम हरि, हरि ही वैकुंठम अध्यास्ते। ऐसे ही हम लोग व्यवहार में भी प्रयोग करते हैं। अब बालक जो है विद्यालय में रहता है, ठीक है, तो बालकः विद्यालये अधितिष्ठति, विद्यालय अधितिष्ठति ऐसा प्रयोग नहीं होगा। विद्यालय आधार है, लेकिन उसकी अधिकरण संज्ञा यहाँ पे प्राप्त है, लेकिन वहां पे हम लोग उसकी अधिकरण न करके क्या कर देंगे? अधि सिंस्थासाम कर्म, उससे वहां पे हम करेंगे क्या? तो कर्म विधान करेंगे। तो विद्यालय रूप ना होके विद्यालयम रूप हो जाएगा। तो बालकः विद्यालयम अधितिष्ठति, ना तो विद्यालये अधितिष्ठति। यदि अधि उपसर्गस्य प्रयोगः न भवति खलु तर्हि तत्र विद्यालयेति समीचीनमिदं वाक्यं। परन्तु यदि तत्र अधि उपसर्ग पूर्व अस्य धातोः प्रयोगः यदि स्यात् तर्हि तत्र आधारः यदस्ति तस्य आधारस्य अधिकरण संज्ञा न भूत्वा तस्य आधारस्य तत्र कर्म संज्ञा भवेत् इत्यनेन सूत्रेण अत्र प्रतिपादितं। नाम अधिसिंस्थासां कर्म, अयं सूत्रम् अयमेव प्रतिपादयति। यदि अधिपूर्वाणाम् एषां धातूनां यदि आधारः
अस्ति चेत् तर्हि तस्य आधारस्य अधिकरण संज्ञा न भूत्वा कर्म संज्ञा भवेत् इति अनेन सूत्रेण अस्माभिः ज्ञातम्। ठीक है, तो ये सूत्र यही कहता है कि अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह शयने अर्थ की धातु हो, या फिर स्था धातु हो, या फिर आस धातु हो, या फिर कोई भी तीनों में से कोई भी धातु हो, तो वहाँ जो उसकी आधार है, यानी कि इस क्रिया का जो आधार है, उस क्रिया का वहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म संज्ञा विधान हो जाएगा। ठीक है, उसका क्या होगा, वहाँ पे कर्म संज्ञा विधान हो जाएगा। तो हम लोग अभी एक उदाहरण देखे थे इसमें, और फिर एक देख लिए कि बालकः विद्यालये अधितिष्ठति, न तो बालकः विद्यालये तिष्ठति, विद्यालये तिष्ठति इति समीचीनमिदं वाक्यं। पुनरपि यदि क्रियापदे आदौ उपसर्गं प्रयोगं भवेत् तदुपसर्गमपि केवलमेकमेव अधि, तर्हि तद् यद् आधारं विद्यालयं तस्य आधारस्य अधिकरण संज्ञा न भूत्वा सप्तम्यधिकरणे सूत्रेण सप्तमी न भूत्वा तस्य आधारस्य कर्म संज्ञा भवे इति अयं सूत्रं वदति, नाम अधि सिंस्थासाम कर्म। ये सूत्र कहता है कि अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु हो, स्था धातु हो और आस धातु हो, तो जो आधार है उसकी कर्म संज्ञा विधान होगी, और फिर कर्मणि द्वितीया, इस सूत्र से द्वितीया हो जाएगी। तो विद्यालय जो है उस विद्यालय की कर्म संज्ञा होगी, और फिर कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो जाएगी। तो क्या रूप बन जाएगा, बालकः विद्यालयम् अधितिष्ठति, बालकः गृहे आस्ते, बालकः गृहे आस्ते, बालक घर में बैठा है, तो बालकः गृहे आस्ते इति समीचीनमिदं वाक्यं। पुनरपि यदि तत्र आस् धातोः प्रयोगः, यदि आदौ अधि उपसर्गस्य प्रयोगं कुर्मः चेत् तर्हि तद् यद् आधारं गृहमिदम् आधारं तस्य गृहस्य आधारस्य अधिकरण संज्ञा न भूत्वा तस्य आधारस्य कर्म संज्ञा भवेत् इति अयं सूत्रं वदति, नाम अधिसिंस्थासाम कर्म। तो वो जो गृह आधार है उस आधार का अधिकरण संज्ञा न होके सप्तम में करने से सप्तमी न विधान होके उस आधार का क्या हो जाएगा, कर्म विधान होगा, और कर्म विधान होने के पश्चात उसमें कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, तो गृहम हो जाएगा। तो बालकः गृहम अध्यास्ते, अधि आस्ते, यहाँ पे यन संधि है तो अध्यास्ते। वैसे ही अधि तिष्ठति, ठीक है, अधि तिष्ठति अध्यास्ते, अधि सेते बालकः, अधि सेते बालकः गृहे, गृहे सेते इति समीचीनं। पुनरपि यदि सेते इति क्रियापदे आदौ अधि उपसर्गस्य प्रयोगः किल, तर्हि तत्र अधि सेते अस्य क्रियापदस्य यद् आधारः तस्य आधारस्य कर्मसंज्ञा भवेत्, नाम गृहं यत् आधारं तस्य आधारस्य कर्मसंज्ञा भूत्वा कर्मणि द्वितीया अनेन सूत्रेण द्वितीया प्रतिपादनीया। तो यहाँ पे जो गृह आधार है उस आधार का कर्म संज्ञा हो जाएगा, और फिर कर्म संज्ञा होने के पश्चात उसमें कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो जाएगी। तो गृहम, बालकः गृहम अधिसेते। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग जो है लोक व्यवहार में प्रयोग कर सकते हैं। पढ़ने का साफल्य तभी आपको मिलेगा जब तक आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, प्रयोग यदि कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप जो पढ़े हैं उस पढ़ने की जो मूल सफलता होती है, जो सफलता बोलते हैं ना, वो आपको मिल गई। तो जब तक प्रयोग नहीं करेंगे तब तक वो नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए प्रयोग अवश्य रूप से करें। तो ये सूत्र बस इतना ही कहता है कि यदि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु हो या स्था धातु या फिर आस धातु हो तो उसका जो कर्म है उसका जो आधार है उस आधार का कर्म विधान हो जाएगा। ठीक है, वही हम लोग इस सूत्र में देखिए कि अधिपूर्वाणाम एषाम आधार एषाम नाम धातु नाम आधार धातुपि कीदृशं तर्हि तत्र उक्तमनेन स्था धातु भवेत्, आस धातु भवेत्, सिंह धातु भवेत्। एषां यदि धातु नाम आधारः स्यात् तर्हि तस्य आधारस्य तत्र अधिकरणं न भूत्वा तस्य आधारस्य तत्र किं भवेत्, कर्म संज्ञा भवेत्। ठीक है, तो वहाँ पे कर्म संज्ञा हो जाएगा। जैसे हम लोग अभी देखे वैकुंठे ना होके वैकुंठम रूप बना। अब आगे बता रहे कि अभिनिविशश्च, ये सूत्र मुझे लगता है कि सूत्र में कोई शंका नहीं होगी, ये सूत्र आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। और आगे की जो सूत्र है उस सूत्र पे हम लोग विचार करते हैं। आगे सूत्र है अभिनिविशश्च, बोले कि अभिनिविशश्च, अभिनिविशश्च। इस सूत्र में एक ही पद है और दो पद है। एक पद तो है अभिनिविशः, दूसरा पद है च। पहला पद क्या है, अभिनिविशः, दूसरा पद है च। पहला पद क्या है, अभिच नीच, अभिनिविशः, अभिनिविश, विश धातु का यहाँ पे प्रयोग है, और च, ये च एक अव्यय पद है। तो सबसे पहले सूत्र का जो है हम लोग पदच्छेद कर लेते हैं, उसके बाद सूत्र के बारे में थोड़ा समझेंगे कि सूत्र कहना क्या चाहता है। तो सूत्र का पदच्छेद क्या होगा कि अभिनी, अभिनी, अभिच नीच इति संघात अभिनी इति। ठीक है, अभिनी
अभिच नीच विश्च तेषाम इतरेतर योग द्वंद्व अभिनिविश सह अभिनिविशः च। इस सूत्र में क्या है कि एक पद अभिनिविशा है, दूसरा पद है यहाँ पे च, और तीसरा जो पद है वो आप इससे जो पूर्व सूत्र अभी पढ़े हैं अधिसिंस्थासाम कर्म, यानी कि प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का जो 46 नंबर सूत्र है उस सूत्र से कर्म पद का यहाँ पे अनुवर्तन हो जाता है। ठीक है, और आधारोधिकरणम से आधार की तो अनुवर्तन आ ही रही है। तो सूत्र क्या कहेगा कि अभिनिविशः च कर्म आधारः। बोलने की अभि और नी दो उपसर्ग है, उपसर्ग टोटल 22 है, प्राप समनु अवनिस्निर दुर्व्यांग निधि अपयति सूत अभिप्रति परि उप, ये जो है 22 उपसर्ग हैं। इस 22 उपसर्ग में जो अभि और नी ये जो दो उपसर्ग हैं, इन दोनों उपसर्गों के बाद विस धातु का प्रयोग होना चाहिए। किस धातु का प्रयोग होना चाहिए? विस धातु का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, विशति विस धातु का प्रयोग होना चाहिए। अभि और नी के बाद यदि विस धातु का प्रयोग है तो उसका जो आधार होगा, यानी कि उस क्रियापद का जो आधार होगा, उस आधार का अधिकरण ना होके उस आधार का क्या हो जाएगा? कर्म विधान होगा, और कर्म विधान होने के पश्चात उसमें क्या हो जाएगी? कर्मणि द्वितीया, सूत्र से द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। वही बता रहे कि अभिनिविशश्च बोले कि अभि और नी, अभिनी इति संघात, ये दोनों संग रहना चाहिए। ये नहीं कि पहले हम नी बोल दिए उसके बाद अभी बोल दिए, ये नहीं कि पहले हम नी बोल दिए उसके बाद अभी बोलेंगे, उसके बाद विस धातु का प्रयोग करेंगे, नी अभी विस, ऐसा नहीं। जैसे सूत्र में गृहीत है संघात, यानी कि पहले अभी होना चाहिए उसके बाद नी होना चाहिए, जैसे क्रमबद्ध है उसी क्रमबद्ध रूप में यदि रहेगा विस धातु का प्रयोग, यानी कि पहले अभी उपसर्ग फिर उसके बाद नी उपसर्ग फिर यदि उसके बाद विस धातु का प्रयोग है, तो उस क्रियापद का जो आधार होगा उस आधार का क्या हो जाएगा? कर्म संज्ञा विधान हो जाएगा। उस आधार का क्या होगा? कर्म संज्ञा विधान होगा। वही बता रहे हैं ना यहाँ पे आगे सूत्र के विवृत्ति में कि अभिनी इत्येतत् संघात पूर्वस्य, बोलना कि अभी और नी दोनों में संघात होना चाहिए, यानी कि दोनों मिला होना चाहिए, दोनों क्रमबद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले नी बोल दिए उसके बाद अभी बोले, ठीक है, ऐसा नहीं, क्रम नहीं भंग होना चाहिए। जैसा क्रमबद्ध सूत्र में लिखा गया है उसी क्रम के अनुसार संघात, दोनों संग रहना चाहिए, दोनों क्रमबद्ध रहना चाहिए, यानी कि पहले अभी उसके बाद नी, दोनों संघात रहना चाहिए और क्रमबद्ध रहना चाहिए। तो अभी और नी इत्येतत् संघात पूर्वस्य विस्तेः आधारा, यानी कि अभी और नी दोनों संग पूर्व में होना चाहिए और फिर उसके बाद विस धातु पर में होना चाहिए। पूर्व में क्या होना चाहिए? अभी और नी दोनों उपसर्ग, ऐसा नहीं कि पहले नी उसके बाद अभी फिर उसके बाद विस धातु, ऐसा नहीं। संघात और क्रमबद्ध रहना चाहिए, यानी कि पहले अभी होना चाहिए उसके बाद नी उपसर्ग होना चाहिए, और उसके बाद यदि विस धातु का प्रयोग है तो उस क्रियापद का जो आधार होगा उस आधार का अधिकरण संज्ञा ना होके उस आधार का क्या हो जाएगा? कर्म संज्ञा विधान हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे ये बता रहे हैं कि अभी और नी उपसर्ग के बाद यदि विस धातु का प्रयोग है तो जो आधार है, यानी कि उस क्रियापद का जो आधार है, जो मूल आधार है जिसकी आप अधिकरण संज्ञा करने वाले हैं, उस आधार का क्या हो जाएगा? कर्म संज्ञा विधान हो जाएगा। वही बता रहे हैं कि अभिनित्येत संघात पूर्वस्य विशतेः आधारः कर्मस्यात्, विस धातु का, यानी कि वो जो क्रियापद है विस धातु का जो आधार होगा उस आधार का कर्म संज्ञा विधान होगा। उदाहरण दे रहे हैं, अभिनिविशते सन्मार्गम। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अभी और नी यहाँ पे दो उपसर्ग है और उसके बाद विस धातु का प्रयोग है, प्रवेश अर्थ में विस धातु का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्या है कि अभिनिविशते सन्मार्गम, और कोई बालक है वो सतमार्ग में प्रवेश कर रहा है, होता है ना, बहुत दिनों तक दुष्मार्ग में रहे फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद जो है सन्मार्ग में आ जाते हैं, तो ऐसे लोग होते हैं। ऐसे ही कोई बालक है वो बहुत दिनों तक दुष्मार्ग में रहे, अब जो है वो सन्मार्ग में आ रहे हैं, तो अभिनिविशते सन्मार्गम। अब यहाँ पे देखिए ये जो अभिनिविशते है ये यहाँ पे आत्मनेय पद में प्रयोग है, हालांकि विस धातु प्रयोग परस्मय पद में होता है और यहाँ पे परस्मय पद में ही क्रिया के बाद प्रयोग होता है, तो यहाँ पे आत्मनेय पद में कैसे हो गया, ये प्रसंग है एक। तो एक सूत्र आप पढ़ेंगे नेर्विशः। ये सूत्र कहता है कि नी उपसर्ग के बाद यदि विस धातु का प्रयोग है, ठीक है, कैसा? नी उपसर्ग के बाद यदि विस धातु का प्रयोग है तो वहां पे क्या होगा?
आत्मनेपद में प्रयोग होगा। ठीक है, वहां पे क्या होगा कि आत्मनेपद में आपको जो है प्रयोग करना पड़ेगा, परस्मैपद फिर वहां पे नहीं चलेगा। वही बता रहे हैं ना यहाँ पे कि अभिनिविशते, यहाँ पे अभिनिविशति होना चाहिए था परस्मय पद में, क्योंकि विस धातु परस्मय पदी धातु है। यहाँ पे विस धातु को परस्मय पद में प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन यदि नी उपसर्ग के बाद विस धातु का प्रयोग है तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा, परस्मय पद ना होके आत्मनेपद प्रयोग होगा। इसलिए यहाँ पे अभिनिविशते दिया है, तो कंफ्यूजन नहीं होनी है। यहाँ पे परस्मय पद हो सकती थी यदि नी उपसर्ग ना रहता, क्योंकि नी के बाद विस धातु है ना, अभी के बाद विस धातु नहीं है, नी के बाद विस धातु है। तो निर्विशेष सूत्र क्या कहता है कि नी उपसर्ग के बाद यदि विस धातु हो तो वहां पे क्या होता है, आत्मनेपद में प्रयोग हो जाता है, इसलिए यहाँ पे आत्मनेपद में प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। तो अभी और नी पहले संघात होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए, और उसके बाद जो है विस धातु का प्रयोग हो तो जो आधार होगा उस आधार की कर्म संज्ञा विधान हो जाएगी। उदाहरण दे रहे हैं कि बालकः अभिनिविशते सन्मार्गम। कोई बालक जो है सन्मार्ग में प्रवेश कर रहा है, सन्मार्ग में प्रवेश कर रहा है, सन्मार्ग में जा रहा है। ठीक है, प्रवेश कर रहा है। तो यहाँ जो सतमार्ग है, सतमार्ग क्या है, आधार है। बालकः सन्मार्गे, बालकः सन्मार्गे, बालकः सन्मार्गे अभिनिविशते, ऐसा प्रयोग होना चाहिए। सन्मार्ग जो आधार है उसकी अधिकरण संज्ञा होके उसमें सप्तम्य अधिकरण्य से सप्तमी विधान होना चाहिए, सन्मार्गे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सन्मार्गम है। क्यों है, क्योंकि अभी उपसर्ग पूर्वक, अभी और नी उपसर्ग पूर्वक विस धातु जो है, विस धातु का आधार क्या है, सन्मार्ग है। तो उस आधार का क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि ये सूत्र क्या कहता है कि भाई यदि अभी और नी उपसर्ग पूर्वक विस धातु का प्रयोग है तो उसका जो आधार होगा उसकी क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे जो सन्मार्ग है वो एक आधार है, क्योंकि सन्मार्ग में प्रवेश कर रहे हैं ना आप, तो सन्मार्ग एक आपके लिए आधार है, बालक का एक आधार है, और उस आधार का अधिकरण यहाँ पे प्राप्त था, लेकिन अधिकरण ना होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म संज्ञा विधान हो जाएगा, इसलिए सन्मार्गम हो गया, बालकः सन्मार्गम अभिनिविशते। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे सन्मार्गे ना होके सन्मार्गम प्रयोग हो गया। ठीक है, तो ये सूत्र बस इतना ही कहता है कि अभी और नी दोनों संघात होना चाहिए, दोनों क्रमबद्ध होना चाहिए, दोनों एक साथ होना चाहिए। और अभी और नी उपसर्ग के बाद यदि विस धातु का प्रयोग है, विस धातु विस प्रवेश अर्थ में प्रयोग होता है, तो अभी और नी उपसर्ग के बाद यदि विस धातु का प्रयोग है तो उस धातु का जो आधार होगा, विस्तेहि आधारः, विस धातु का जो आधार होगा उस आधार का क्या हो जाएगा, कर्म संज्ञा विधान हो जाएगा। जैसे अभी देखिए हम लोग सन्मार्गम, सन्मार्गम एक आधार था, और इस आधार की यहाँ पे अधिकरण संज्ञा ना होके सप्तम्य अधिकरण से सप्तमी न विधान होके इसकी क्या हो गई, कर्म संज्ञा विधान हो गई, और कर्म होने के पश्चात इसमें कर्म नहीं द्वितीया से द्वितीया विभक्ति विधान हो गई। तो सन्मार्गम, बालकः सन्मार्गम अभिनिविशते, पुरुषः सन्मार्गम अभिनिविशते, नाम देवदत्तः धर्मक्षेत्रे अभिनिविशते, ना धर्मक्षेत्रम अभिनिविशते, देवदत्तः धर्मक्षेत्रम अभिनिविशते, अयमपि प्रयोगः साधु। ऐसा भी प्रयोग हो सकता है और ऐसा भी आप लोग व्यवहार में प्रयोग कर सकते हैं। तो अभी और नी उपसर्ग पूर्वक विस धातु का यदि प्रयोग होगा तो विस धातु का जो आधार होगा, विस्तेहि आधारः, उसकी क्या हो जाएगी, आधार की अधिकरण संज्ञा ना होकर उसकी कर्म संज्ञा विधान हो जाएगी। ठीक है, उसकी क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा विधान हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है कि कहीं कहीं पे अब कुछ दोष उत्पन्न हो गया, तो अब यहाँ पे एक प्रसंग लेके आ रहे हैं कि भाई ये जो पद है ना, ये विकल्प से कर्म संज्ञा करता है। ठीक है, ये कर्म संज्ञा जो है ये विकल्प से करता है। अभिनिविशश्च, ये जो सूत्र है ये आपका विकल्प से कर्म संज्ञा करता है। अब प्रसंग ये आ गया कि विकल्प, सूत्र में तो कहीं पे विकल्प लिखा नहीं गया है, तो विकल्प से कैसे यहाँ पे कर्म संज्ञा होगा, क्योंकि सूत्र में ना तो वृत्ति में कहीं पे भी विकल्प पद का प्रयोग नहीं, ना तो वा, ना वेति, ना अन्य तरस्याम, किसी पद का प्रयोग ही नहीं है। तो ये विकल्पिक सूत्र कैसे हो गया, कैसे, ये तो नित्य विधान करता है, ये तो नित्य बोल रहा है कि कर्म ही होगा, ऐसा ही ये प्रयोग कर रहा है, ऐसा तो नहीं कह रहा है कि विकल्प से कर्म होगा, ऐसा सूत्र में तो नहीं है। तो कैसे आप बोल देंगे कि कर्म होगा और कर्म नहीं होगा, कैसे आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे विकल्पिक ये सूत्र है। तो बोल रहे हैं कि भाई एक सूत्र है इससे पहले, परिक्रयणे संप्रदानमन्यतरस्याम, इससे एक पूर्व सूत्र है परिक्रयणे संप्रदानमन्यतरस्याम। ये जो सूत्र है ना परिक्रयणे, आप संप्रदान कारक में पढ़ेंगे, इसमें अन्य तरस्याम पद है।
तो बोल रहे हैं ये जो सूत्र है परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम, इस सूत्र से अन्यतरस्याम जो पद है उस पद का अनुवर्तन कर लिया गया है। उस पद का क्या किया गया है? अनुवर्तन कर लिया गया है। तो आप जो है विकल्प से यानी कि आप सप्तमी भी कर सकते हैं और कर्म संज्ञा करके यहाँ पे द्वितीया भी कर सकते हैं, यानी कि आपके ऊपर निर्भर है। आधार में आप आधारोधिकरणम से अधिकरण करके उसमें आप कर्म ये क्या बोलते हैं सप्तम अधिकरण से सप्तमी भी विधान कर सकते हैं, और यदि आपकी इच्छा है तो उस आधार की आप कर्म संज्ञा भी विधान कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर है। बोले ऐसी बात है? बोले हाँ। बोले कि वही बता रहे हैं आगे कि परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम इति सूत्रादि मंडूक पुलुत अन्यतरस्याम ग्रहणम। अब ये जो अनुवर्तन होता है बहुत प्रकार का होता है। गंगा प्रवाह होता है यानी कि धारा प्रवाह, यानी कि एक सूत्र में वो कुछ लिख दिया गया, वो वहां से जो है उसका अनुवर्तन चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, और कुछ सूत्रों तक उसका धारा प्रवाह अनुवर्तन चलता है। एक होता है मंडूक पुलुत अनुवर्तन। मंडूक पुलुत क्या होता है? जैसे मेढक कूदता है ना, यहाँ पे छलांग लगाया, फिर कुछ दूरी छोड़ा, फिर कूदा, ठीक है, तो वो होता है मंडू। मंडू बोलते हैं, मंडूक उसको बोलते हैं, जो मेढक होता है उसको मंडूक बोलते हैं। तो मंडूक पुलुत्या अन्यतरस्याम ग्रहणम। बोले इस सूत्र में जो अन्यतरस्याम पद का ग्रहण है वो मंडूक पुलुत्य इस अनुवर्तन के अनुसार यहाँ पे ग्रहण है। क्योंकि यहाँ पे एक बता रहे हैं कि ननु यहाँ पे एक कोई आलोचना कर रहे हैं कि ननु परिक्रयणे संप्रदानमन्यतरस्याम इति आधारोधिकरणम अधिसिंस्थासाम कर्म अभिनिविशश्च इति सूत्रकर्मः तत्र अभिनिविशश्च इत्यत्र कथम अन्यतरस्याम ग्रहणम अनुवृत्तिः। बोल रहे कि परिक्रयणे संप्रदानम आधारोधिकरणम अधिसिंस्थासाम कर्म अभिनिविशश्च, यहाँ पे ये क्रम है, इन सब में आपकी ग्रहण नहीं हुई अन्यतरस्याम पद की, और अचानक आप बोल रहे हैं कि अभिनिवेशश्च, इसमें कैसे ग्रहण होगा? ननु परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम आधारोधिकरणम अधिसिंस्थासाम कर्म अभिनिवेशश्च इति सूत्रक्रमः तत्र अभिनिवेशश्च इत्यस्मिन्नेव सूत्रे कथम अत्र अन्यतरस्याम इति कर्म ग्रहणम अन्यतरस्याम अत्र कथम अस्य पदस्य ग्रहणम जातम। कैसे यहाँ पे अन्यतरस्याम पद का ग्रहण हो गया? आप आधारोधिकरणम में ग्रहण कीजिए, अधिसिंस्थासाम कर्म में ग्रहण कीजिए, ये डायरेक्ट आप इन सब सूत्रों को छोड़ के अभिनिवेशश्च सूत्र में ग्रहण कर लेते। कैसे ग्रहण कर लेते हैं? वही बता रहे हैं कि मंडूक पुलुत्य न्यायेन। मंडूक पुलुत्य, जैसे मेढक यहाँ कूदता है ना और छलांग लगाता है, बीच में जो कुछ दूरी छोड़ता है, ऐसे ही यहाँ पे अनुवर्तन किया गया है अन्यतरस्याम का। यानी कि बीच में जो आपको ये सूत्र मिल रहा है आधारोधिकरणम अधिसिंस्थासाम कर्म, इन सब सूत्र को छोड़ दिया गया है, और इन सब सूत्र को छोड़कर सीधे जंप लगा लिया गया है। कहाँ? अभिनिवेशश्च, यहाँ पे जंप लगा लिया गया है। और यहाँ पे जैसे जंप लगाए आप मंडूक की तरह यानी कि मेढक की तरह, इसकी क्या हो जाएगी? यहाँ पे अन्यतरस्याम पद की ग्रहण हो जाएगी इस सूत्र में। ठीक है, वही बता रहे हैं यहाँ पे कि इति सूत्रादिह नाम परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम इति सूत्रादिह मंडूक पुलुत्य अन्यतरस्याम ग्रहणम अनुवर्त्य। यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो सूत्र है आपका अभिनिवेशश्च, इस सूत्र में जो ये अन्यतरस्याम पद का ग्रहण है ये मंडूक पुलुत्य न्याय से है। यानी कि जैसे मेढक कूदता है और बीच में कुछ स्थान रिक्त छोड़ता है, ऐसे ही यहाँ जो ये अनुवर्तन हुआ है, अर्थात यहाँ जो अन्यतरस्याम पद का अनुवर्तन हुआ है ये कुछ स्थान छोड़कर यानी कि कुछ सूत्रों को छोड़कर इस सूत्र में अनुवर्तन हुआ है, तो ये यहाँ पे मंडूक पुलुत्य है। मंडूक पुलुत्य के अनुसार यहाँ पे अनुवर्तन हुआ है। तो वही फिर बता रहे ठीक है, तो अनुवर्तन हुआ है यदि अन्यतरस्याम पद का, तो हम जो है यहाँ पे सन्मार्गम और सन्मार्गे दोनों प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वैकल्पिक है ना। विकल्प मतलब क्या? आप जो ये सूत्र कह रहे हैं वो भी कीजिए, यानी कि आपकी इच्छा है तो वो भी कीजिए, नहीं तो पूर्व जो निर्धारित है वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो है सन्मार्गे भी प्रयोग कर सकते हैं और सन्मार्गम भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों प्रयोग कर सकते हैं ना। बालकः सन्मार्गे अभिनिविशते और बालकः सन्मार्गम अभिनिविशते, यानी कि जब आधार में आप उसको अधिकरण संज्ञा करके सप्तमी करेंगे तो वहाँ पे सन्मार्गे हो जाएगा। लेकिन जब आप ये सूत्र प्रयोग करेंगे अभिनिवेशश्च, तो वहाँ पे क्या होगा? कर्म संज्ञा होगी, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विधान होगी। तो दोनों आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अब विकल्पिक है, आपको बता दिया कि वैकल्पिक है। बोले ठीक है, तब तो हम यहाँ पे सन्मार्गम कर सकते हैं ना, और सन्मार्गे दोनों प्रयोग कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे उदाहरण में केवल सन्मार्गम क्यों लिखे, सन्मार्गे क्यों नहीं लिखे? सन्मार्गे भी लिखना चाहिए था। जब अन्यतरस्याम यदि अत्र अन्यतरस्याम इति पदस्य ग्रहणम मंडूक पुलुत्य इति न्यायेन अत्र अनुवर्तते तर्हि अस्मिन् उदाहरणे सप्तमी नाम तत्र आधारस्य उदाहरणं किमर्थं न प्रदत्तं नाम वैकल्पिक रूपेण यद तत्र रूपं भवति तस्य रूपस्य ग्रहणं किमर्थं न अत्र प्रतिपादितं, किमर्थं केवलं
कर्म संज्ञके व उदाहरणम प्रदत्तम। ऐसा कोई प्रश्न कर रहे हैं कि आप ये जो अभी उदाहरण दिए हो अभिनिविशते सन्मार्गम, सभी जगह आप विकल्पिक देते हैं, तो भृत्यम भृत्येन, भक्तम भक्तेन दोनों देते हैं, विकल्प मतलब दोनों होगा, यानी कि जो एक मूल रूप है वो तो होगा ही, और जो एक विकल्प से होता है वो भी होगा, दोनों होगा। तो यहाँ पे भी दोनों हो रहा है, तो सन्मार्गम सन्मार्गे दोनों देना चाहिए था, दोनों यहाँ पे कहना चाहिए था, आपको दोनों यहाँ पे लिखना चाहिए था। बालकः सन्मार्गम अभिनिविशते, बालकः सन्मार्गे अभिनिविशते, जैसे वहां पे आप विकल्पिक में बताएं भृत्यम भृत्येन, भक्तम भक्तेन, ऐसे यहाँ पे भी ये हो रहा है और आपको लिखना चाहिए था। नहीं तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि वैकल्पिक है, यहाँ पे विकल्प से भी बनता है, ये तो आप आगे जाके बता रहे हैं कि इति सूत्रादि मंडूक पुलुत अन्य तरस्याम ग्रहणम अनुवर्त्य, ये तो आप आगे बताएं। तो मुझे जब ये भी पता चला कि अन्य तरस्याम ग्रहण है, तो कम से कम आपको जो ये उदाहरण है, उदाहरण में इसका दोनों रूप लिख देना चाहिए था। जब ऐसा प्रसंग कोई किया, जब ऐसा प्रश्न जब उत्पन्न हुआ, तो बता रहे हैं आगे व्यवस्थित विभाषा श्रेणात् क्वचिन पापे अभिनिवेशः। बोलने की ये व्यवस्थित विभाषा है, विभाषा नाम विकल्प से, बोलने की व्यवस्थित विभाषा है और इसका आश्रयन, ठीक है, ये व्यवस्थित विभाषा है और व्यवस्थित विभाषा होने के फलस्वरूप, ठीक है, व्यवस्थित विभाषा है। यहाँ पे व्यवस्थित विभाषा क्या है वो हम आप लोगों को अभी बताते हैं कि व्यवस्थित विभाषा होती क्या है, ठीक है ना। व्यवस्थित विभाषा एक ऐसी विभाषा होती है, यानी कि ऐसा विकल्पिक पद होता है जिसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो है इस सूत्र से, यानी कि परिक्रयणे संप्रदान अन्य तरस्याम सूत्र से मंडूक पुलुत करके आप जो है अन्य तरस्याम पद की अनुवृत्ति कर ली है, ठीक है, यहाँ पे कर ली गई है, अनुवृत्ति की जाती है और इसके फलस्वरूप जो व्यवस्थित विभाषा का आश्रयन कर विकल्प का निर्देश किया गया है। यानी कि व्यवस्थित विभाषा क्या अर्थ क्या होता है कि विकल्प में कहीं पे नित्य विधान होगा और कहीं पे नित्य विधान नहीं होगा। अर्थात हम आप लोगों को समझा देते हैं व्यवस्थित विभाषा क्या होता है कि ये जो सूत्र है ये वैकल्पिक सूत्र है, वैकल्पिक सूत्र है, यहाँ पे अन्य तरस्याम है, तो विकल्प का अर्थ हम लोग यही जानते हैं कि दो रूप बनता है, यानी कि आप दोनों रूप बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी दोनों रूप बनता है लेकिन नित्य बनता है, वहां पे क्या होता है कि अनित्य होता है, यानी कि आप दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं, भृत्यम भृत्येन दोनों में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है नित्य होता है, यानी कि जहां पे ये सूत्र लगेगा वहां पे केवल और केवल अभिनिविष्ट, यानी कि जहां पे ये सूत्र लगेगा वहां पर केवल और केवल कर्म संज्ञा ही विधान होगा। यानी कि अभी यहाँ पे सन्मार्गम लगा दिए है ना, तो अब यहाँ पे यदि ये सूत्र लग गया तो यहाँ पर अब आधार में कर्म संज्ञा नहीं हो, आधार की फिर अब अधिकरण संज्ञा नहीं होगी, अब फिर यहाँ पे आधारोधिकरणम सूत्र नहीं लगेगा, यही होता है व्यवस्थित विभाषा, यानी कि नित्य है। अब यहाँ पे आप भले ही ये सूत्र अन्य तरस्याम है, वैकल्पिक सूत्र है, तो यहाँ जो ये उदाहरण प्रदत्त है अभिनिविशते सन्मार्गम, अब यहाँ पे सन्मार्गे प्रयोग नहीं होगा, सन्मार्गी प्रयोग नहीं होगा, बालकः सन्मार्गे अभिनिविशति ये प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये व्यवस्थित विभाषा है। व्यवस्थित का अर्थ होता है नित्य, व्यवस्थित आश्रयन कर लिया जाता है, यानी कि यदि आप उसमें ये पद ढूंढ लेते हैं, यदि आप कर्म करना चाहते हैं तो आप कर्म का ही आश्रयन कर लिए, यदि आप अधिकरण करना चाहते हैं तो अधिकरण का ही आश्रयन कर लिए, यही होता है व्यवस्थित। यानी कि किसी एक को नित्य करते हैं आप, विकल्प है आपके पास, लेकिन आप जिसको एक बार चूज कर लिए उसके बाद आप फिर परिवर्तन नहीं होंगे, ठीक है। आपके पास दो देता है, दो मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पे आपको जो है चूज करने के लिए दो कुछ मिलता है, क्या मिलता है, ले लेते हैं उदाहरण के देव, आपको जो है दो देवता दिया जाता है कि आप जो है विकल्प में किन्हीं एक को चूज कीजिए, एक देते हैं आपको कौन, राम भगवान, और एक देते हैं कृष्ण। अब बता रहे हैं कि इन दोनों में से आप किसी एक को चूज कीजिए, लेकिन आपका दोनों में चाह है, तो ये दोनों में चाह ये व्यवस्थित नहीं हुआ, यहाँ पे आप दोनों में से किसी एक को चुने और एक पर ही आश्रित हो जाते हैं, आश्रयण हो जाते हैं, तो ये होती व्यवस्थित। यानी कि आपको बोले कि मुझे कृष्ण चाहिए, तो अब कृष्ण के बाद अब राम के प्रति आप आश्रित नहीं होंगे, तो ये जहाँ पे आश्रयण हो जाती है, यानी कि एक ही चीज के प्रति जब आश्रित हो जाते हैं, यानी कि कृष्ण या राम, ऑप्शन दिया 1 ए या बी, आप बोल दिए ए, तो ए के बाद अब बी में नहीं आ सकते हैं। अब देखते हैं ना OMR सीट भरते हैं नेट के एग्जाम में, तो OMR सीट भरते हैं तो उसमें जब एक भर देते हैं तो एक के बाद दूसरा में आप नहीं जा सकते, यदि आप दूसरा भरे तो आपका जो क्वेश्चन है वही उसका आंसर ही नहीं बनेगा, ठीक है, उसका आंसर ही नहीं वहां पे काउंट होगा, ये गलत है सही है, जैसे ही आप दो भर दिए अब उसका आंसर ही काउंट नहीं होगा। वही बता रहे हैं कि यहाँ जो व्यवस्थित विभाषा है उसका अर्थ है कि आपको दो मिला है, अधिकरण भी मिला है और कर्म भी मिला है।
अब यहाँ पे यदि आप कर्म को चूज कर लिए, यदि कर्म विधान कर दिए इस सूत्र से, तो फिर आप उसमें जो है अधिकरण नहीं विधान कर सकते हैं, क्योंकि व्यवस्थित है। व्यवस्थित का अर्थ होता है आश्रयण। यदि किसी को आप व्यवस्थित कर लिए, यदि कर्म का व्यवस्थित कर लिए, तो फिर आप अधिकरण नहीं कर सकते हैं। यदि आप अधिकरण का व्यवस्थित कर लिए, अधिकरण को यदि व्यवस्थित कर लिए, तो कर्म नहीं विधान कर सकते हैं। वही ना बता रहे हैं कि इसके फलस्वरूप यहाँ पे ये नित्य होता है कि व्यवस्थित विभाषा का आश्रयण कर विकल्प का निर्देश किया गया। यहाँ पे व्यवस्थित विभाषा का आश्रयण है। यहाँ पे जो ये विभाषा, यहाँ पे जो वैकल्पिक पद है, ये व्यवस्थित विभाषा है। व्यवस्थित यहाँ पे है। व्यवस्थित मतलब होता है नित्य। यहाँ पे जैसे आप भृत्यम भृत्य न दोनों वहां पे प्रयोग करते हैं, दोनों प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि आप यहाँ पे भृत्यम प्रयोग कर दिए, व्यवस्थित का अर्थ क्या होता है? यदि आप भृत्यम प्रयोग कर दिए तो आप फिर भृत्येन प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब हमेशा भृत्यम ही प्रयोग होगा। फिर किसी अन्य पद में आप भक्तेन प्रयोग कर दिए तो आप भक्तेन ही प्रयोग होगा, भक्तम प्रयोग नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पे भी है। यदि आप इस सूत्र से कर्म संज्ञा विधान कर दिए तो कर्म ही नित्य होगा। अब कर्म के बाद अधिकरण नहीं हुआ। किसी एक उदाहरण में आप कर्म विधान कर दिए तो उस उदाहरण में फिर आप विकल्प करके उसमें अधिकरण नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सन्मार्गम है तो सन्मार्गम फिर यहाँ पे सन्मार्गे नहीं बनेगा। यदि आप एक बार सन्मार्गम कर दिए तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। यही होता है व्यवस्थित विभाषा। फिर आप उसको चेंज नहीं करते। यदि एक बार आप सन्मार्गे कर दिए तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, सन्मार्गे ही होगा, नित्य हो जाएगा। फिर वहां पे वही होता है व्यवस्थित विभाषा। उसी को बोलते हैं व्यवस्थित, यानी कि जो नित्य हो जाती है। विकल्प तो है, विकल्प आपके पास दोनों है, कर्म भी है और अधिकरण भी है। अब आप इन दोनों को प्रयोग नहीं कर सकते हैं एक साथ, दोनों को नहीं एक साथ प्रयोग कर सकते। दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, दोनों में से किसी एक का। और वो भी जो प्रयोग करेंगे तो फिर यहां से कन्वर्ट होके फिर दूसरा पे नहीं जाना है। जिसका आप एक बार प्रयोग कर दिए आप उसी का प्रयोग करना है। फिर उस शब्द में आप अधिकरण नहीं कर सकते हैं। यदि कर्म प्रयोग कर दिए तो कर्म ही वो अब नित्य हो गया, वो व्यवस्थित हो गया। व्यवस्थित वहां पे आश्रित कर ली गई, व्यवस्थित वहां पे आश्रयण हो गया। वही बता रहे हैं व्यवस्थित विभाषा श्रेणात् क्वचिन। उदाहरण दे रहे हैं आगे। मुझे लगता है, आशा है कि आप लोग सभी व्यवस्थित विभाषा समझ गए। व्यवस्थित का मूल अर्थ ये होता है व्यवस्थित विभाषा का, यानी कि आपके पास दो ऑप्शन है, विकल्प में दो ऑप्शन रहता है। दो ऑप्शन में आप जो है जैसे भृत्यम भृत्यन वहां पे आप दोनों का प्रयोग करते थे, दोनों ए और बी दोनों वहां पे होता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ए और बी में से किसी एक को चुनना होगा, और जिसको चुन लिए उसमें फिर आप परिवर्तन नहीं कर सकते। मान लो कि आप जो है अचानक में ए चुन लिए तो फिर आप कन्वर्ट होकर बी में नहीं आ सकते हो। ए यदि चुन लिए तो ए में ही रहना है, बी में फिर नहीं आ सकते हैं। यही होता है व्यवस्थित विभाषा, ठीक है। यदि आप कर्म प्रयोग कर दिए तो उस शब्द में फिर आप अधिकरण प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उसमें आप यदि अधिकरण प्रयोग कर दिए तो फिर उस शब्द में आप कर्म प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यही होता है व्यवस्थित विभाषा। वही बता रहे हैं आगे कि व्यवस्थित विभाषा श्रेणात् क्वचिन पापे अभिनिवेश। अब देखिए कितना अच्छा उदाहरण है, पापे अभिनिवेशा। सन्मार्गम अभिनिवेशति बालकः सन्मार्गम अभिनिवेशति। यहाँ पे सन्मार्गम जो है, सन्मार्ग पद में आप कर्म प्रयोग करके यहाँ पे कर्मणि द्वितीया से द्वितीया कर दिए तो सन्मार्गम अभिनिवेशति। अब कहीं पे क्या है कि वहां पे वो कर्म प्रयोग नहीं किया, अब वहां पे वो अधिकरण प्रयोग कर दिया। जैसे पापे, पापे अभिनिवेशति, यहाँ पे पाप शब्द है, पाप में आप कर्म और ये अधिकरण दोनों कर सकते हैं। कर्म और अधिकरण यहाँ पे दोनों प्राप्त है, लेकिन आप किसी एक को यदि चूज कर लिए कर्म या अधिकरण तो वही होगा। जैसे यहाँ पे ये चूज किया अधिकरण का तो पापे, यानी कि सप्तम में अधिकरण से सप्तमी विधान होगी तो पापे अभिनिवेशति बालकः। तो पापे अभिनिवेशति बालकः और सन्मार्गम अभिनिवेशति बालकः दोनों प्रयोग होता है। तो आप जिसको एक बार चूज कर लिए उसमें फिर आप यहाँ पे बदलाव नहीं कर सकते। अब यहाँ पे यदि आप पापे कर लिए, पाप में अधिकरण कर दिए तो फिर पाप शब्द में आप जो है क्या नहीं कर सकते हैं, कर्म विधान नहीं कर सकते हैं। अब पापे और पापम दोनों प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आप किसी एक का यदि प्रयोग कर दिए तो आपको हमेशा वही प्रयोग करना पड़ेगा। नित्य हो गया, वो व्यवस्थित हो गया। अब जिसको आप एक बार व्यवस्थित कर दिए अब वो अपने स्थान से नहीं हिलेगा। यदि आप अधिकरण कर दिए तो फिर कर्म उसमें विधान नहीं होगा। यदि आप कर्म विधान कर दिए तो फिर उसमें अधिकरण विधान नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पाप जो शब्द है इसमें अधिकरण विधान हुआ है, और यदि एक बार अधिकरण विधान हो जाएगा तो फिर इसमें कर्म विधान नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे कर्म विधान नहीं हुआ। इसलिए दोनों जो देखिए दोनों जगह यहाँ पे विकल्पिक पद सन्मार्गम और सन्मार्गी नहीं लिखा गया, केवल एक ही लिखा गया, क्योंकि इसी का प्रयोग है, नित्य है, ये व्यवस्थित है। इसलिए अभिनिवेशते सन्मार्गम, अभिनिवेशते सन्मार्गम बालक, एक ही प्रयोग होगा, कर्म ही प्रयोग होगा। अब वहां पे क्या है कि पापे अभिनिवेश, पापे ही प्रयोग होगा, पापम नहीं होगा। यहाँ पे सन्मार्गम ही होगा, सन्मार्गे नहीं प्रयोग होगा,
क्योंकि ये व्यवस्थित विभाषा है। यहाँ जो विकल्प शब्द है ये विकल्प व्यवस्थित है, यानी कि जिसमें आप नित्य कर लेते हैं उसमें फिर परिवर्तन नहीं होती है, उसी को बोलते हैं व्यवस्थित। उसको क्या बोलते हैं? व्यवस्थित विभाषा, यानी कि विकल्प से रूप बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो सूत्र है आपको बताया कि व्यवस्थित विभाषा क्या होता है, कैसे अन्य तरह श्याम पद का ग्रहण हुआ और किस न्याय से यहाँ पे अचानक इस सूत्र में अन्य तरह श्याम पद का ग्रहण हो गया, तो मंडूक प्लुत्य न्याय से। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये जो सूत्र पढ़े अभी, अधिसिंस्थासाम कर्म और अभिनिवेशश्च, इन दोनों सूत्रों में कोई शंका नहीं होगी, कोई समस्याएं नहीं होगी। यदि आप लोगों के मन में और यदि कोई जिज्ञासा है, कोई शंका है, यदि कोई प्रश्न है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य रूप से प्रश्न करें। और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो अच्छा लगा, यदि पाठ अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने मित्रगणों को अवश्य भेजें, क्योंकि वो भी ये जो कारक प्रकरण अभी श्रृंखला चल रही है इसका वो भी लाभ उठा सकें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः अग्रिम पाठ में अग्रिम सूत्र के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए पुनः एक बार धन्यवाद।